दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दूसरा दिन, यानी 30 दिन में आज हमारे सामने दूसरा दिन है। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में, एक साथ सभी प्रश्नों की चर्चा किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार में आज बहुत कुछ आपको खास मिलने वाला है। और मुझे पता था दोस्तों कि जब जब आप नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं आपके मन में कहां कहां कंफ्यूजन होता है, और आज आप देखिएगा कि आपके सारे कंफ्यूजन कैसे दूर होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक वेबसाइट पे नहीं विजिट किया, एक बार विजिट कर लें। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, उससे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। यहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेस्ट देने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको टेस्ट नहीं दिया जा सकता, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है ताकि आप जाकर के टेस्ट भी दे सकें। और स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं स्क्रीनशॉट लेने का। जब आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया गया तो स्क्रीनशॉट का कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। तो आप आइए और आराम से डाउनलोड करिए। मैं कोशिश करूंगा कि वेबसाइट के होम पेज पर भी चीजें आपको दिखने लगे, ताकि वहां से भी आप जो है डाउनलोड कर सकें और आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं दोस्तों आज हमारे लिए खास क्या है। तो दोस्तों मैंने तैयार किया यहां पर कंपैरिजन करके। होता क्या है कि जब आप कभी नोबेल पुरस्कार पढ़ते हैं तो इधर उधर की बातें बहुत सारी पढ़ते, काम की बातें पढ़ना भूल जाते हैं। मैंने यहां पर कंपैरिजन इसलिए लगा दिया कि 2019 में किसे दिया गया, 2020 में किसे दिया गया, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। और क्यों दिया गया यह भी मायने रखता है। और साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और क्या खास है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ जी, ये तो पहला लिख रहा है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार में लिख रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार। किसका नोबेल पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिनका घर था कहां पर? स्वीडन एक देश है, उसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहां पे वो रहते थे और वहीं से पुरस्कार वितरित किया जाता है। ये सब बातें आम बातें हो गई, ठीक है। हमें आज की बातें चाहिए, एकदम टू दी पॉइंट चाहिए दोस्तों। अगर मैं शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करूं तो यह पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया था? तो याद रखेगा अबी अहमद अली दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे। कहां के? इथियोपिया एक देश है, वहां के प्रधानमंत्री थे और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आप कहोगे किसी पीएम को पुरस्कार क्यों दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया जाता है जो कोई शांति के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कार्य करता है। और इन्होंने इनके देश का पड़ोसी देश है इरिट्रिया, उसके साथ दोस्तों सीमा संघर्ष चल रहा था और उस सीमा संघर्ष को सुलझाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसके वजह से लड़ाई होते होते टल गई। तो इन्होंने शांति के लिए दोस्तों इतना बड़ा कार्य किया, इसलिए इन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है? अबी अहमद अली। क्या नाम है? अबी अहमद अली, ठीक है। तो याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोहम्मद पैगंबर का नाम अलग से सुना होगा, अली का नाम अलग से सुना होगा। ये सब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, ऐसे नाम जोड़ लीजिए और शांति के प्रतीक ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। 2020 में अगर हम बात करें कि किसे दिया गया, दोस्तों 2020 में इतनी बड़ी महामारी आई थी, कोविड-19 महामारी, और उसमें अगर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसने परफॉर्म किया था किसने? WFP ने। ये WFP क्या दोस्तों? W माने वर्ल्ड, F माने फूड और P माने प्रोग्राम, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बहुत बढ़िया काम किया। क्या किया दोस्तों? बड़े स्तर पर इसने क्या किया? लोगों को खाद्य पदार्थ जो है मुहैया कराया और उसके लिए जो है जोरदार मेहनत किया। और ये जो एजेंसी है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, यानी जो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन है, ये उसकी एजेंसी है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसने दोस्तों लिख रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भूख से जूझते लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता के प्रयासों के लिए इसे पुरस्कार दिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इटली देश का नाम सुना होगा, उसकी राजधानी रोम है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था, ठीक है। 1961 दिसंबर 1961 में। अगर आप इतनी बात याद रखते हैं, 2 लाइन की बातें आपको यहां पे याद रखना है, सिर्फ 2 लाइन। पहला क्या? 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार वो किसको दिया गया? अहमद अली को दिया गया, ठीक है। अबी अहमद अली जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सीमा संघर्ष विवाद सुलझाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2020 का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन की एक संस्था है, एक एजेंसी है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला देखा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया था? तो
याद रखिए पीटर हैंडके का नाम सुना होगा, ठीक है। पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया मत करिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया सुना ना, आपको याद होगा दोस्तों ओपेक कंट्री का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां, ऑस्ट्रिया है ना, तो याद रखिए ऑस्ट्रिया, उसी ऑस्ट्रिया की बात करें, पीटर हैंडके। अच्छा कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए भूल गया तो याद रखिए लिख रहा है नाम पीटर हैंडके, हैंड मतलब हाथ से, और साहित्य लिखा कैसे जाता है, हाथ से लिखा जाता है। तो पीटर हैंडके का संबंध किससे है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से है। 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो लिख रहा है कि मानव अनुभव की परिधि और विशेषता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको भी याद रखिए, जैसे डाई हार्निसन हो गया, जैसे अफेंडिंग द ऑडियंस हो गया, जैसे मोरेवियन नाइट हो गया, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं। इसके पहले 2018 वाला भी आजकल परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ठीक है, कि 2018 में साहित्य का नोबेल किसे दिया गया था, तो नाम है ओल्गा टोकार्जुक। क्या नाम है, ओल्गा टोकार्जुक। ये पोलैंड की लेखिका थी और इनकी प्रसिद्ध रचना है, नाम है फ्लाइट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, 2018 में ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया, 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया, और इस बार 2020 में किसे दिया गया, तो लुइस ग्लिक को दिया गया। लुइस ग्लिक कहां के रहने वाले हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, लुइस ग्लिक नाम है, ठीक है। इनको किस लिए दिया गया, ये कवित्री हैं, कह रहा है इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें दिया गया, इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। इनकी भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए आप किताबों के नाम याद करते हैं, हो सकता हो किताबों का नाम यही पूछ दे आपसे कि फर्स्ट बोर्न किसकी रचना है। क्यों पूछ दे, क्योंकि इस महिला, जिस महिला ने इस किताब को लिखा उसको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो परीक्षा में इंपॉर्टेंट तो ये भी बन सकता है। तो याद रखें दोस्तों, फर्स्ट बोर्न इनकी रचना है, द वाइल्ड आइरिस इनकी रचना है, स्नो ड्रॉप्स, यहां कॉमा लगा लीजिएगा, स्नो ड्रॉप्स दोस्तों इन्हीं की रचना है। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो बताइए क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी कहीं से कमी रह गई है? आज अभी दूसरा दिन चल रहा है, आप ऐसे 30 दिन ज्वाइन करिएगा प्रोग्राम को, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र का पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया और 2020 में किसे दिया गया। 2019 की बात करें तो 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति भी थे, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है। तो याद रखेगा, इसके पहले अगर अर्थशास्त्र की भूमिका में भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपने नाम सुना होगा अमर्त्य सेन, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिल चुका है। वो भारत के व्यक्ति हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के परमानेंट निवासी नहीं है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत ने अभी जीता है, क्या याद रखेगा, नोबेल पुरस्कार जीता अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो याद रखेगा बनर्जी हो गया। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, अच्छा इनका नाम हो सकता है आप भूल जाएं, आप कहेंगे सर भूल जाएगा, अभिजीत अभी जीता नोबेल पुरस्कार तो बहुत कुछ जीत सकता है, तो नाम याद रखे बनर्जी। बनर्जी से याद रखें नरौजी, ठीक है, बनर्जी से एक शब्द याद रखें नरौजी। क्या याद रखेंगे, नरौजी। दादा भाई नरौजी ने सबसे पहले, आपको पता होगा कि नेशनल इनकम पर व्यक्ति आय ज्ञात किया था भारत में 20 रुपया। ड्रेनवेन थ्योरी दिया था ना, धन निष्कासन का सिद्धांत, उसी में उन्होंने बताया था। अरे जब उनकी किताब आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, तो ये सब याद रखे दोस्तों। तो सब वो अर्थशास्त्र से जुड़े व्यक्ति थे नरौजी, तो नरौजी से बनर्जी, बनर्जी भी अर्थशास्त्र वाले हैं, याद रखेगा। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 वाला दिया गया। अभी 20 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी 2019 की बात कर रहे हैं। दूसरा लिख रहा है एस्थर डुफ्लो। क्या नाम है, एस्थर डुफ्लो, ठीक है। तो डू फ्लो, फ्लो से याद रखेगा, अच्छा फ्लो माने होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, फ्लो यानी बहना। तो याद रखें अर्थव्यवस्था में फ्लो बना रहे, इसके लिए जरूरी क्या है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अगर जिस देश ने अपने इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया उसका फ्लो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो याद रखेगा डुफ्लो कहां के रहने, कहां ये, इनको किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये फ्रांसीसी मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, ये फ्रांसीसी मूल के, जैसे ये भारतीय मूल के थे वैसे क्या है, फ्रांसीसी मूल के हैं। तीसरा लिख रहा है माइकल क्रेमर। क्या लिखा है, माइकल क्रेमर। क्रेमर मतलब क्रेमर, मर माने मर जाना। याद रखिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। अगर आपने इकोनॉमी से ध्यान नहीं दिया तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, मर जाएगी। क्रेमर याद रखेगा, ये अमेरिका के रहने वाले। इन लोगों को दोस्तों 2019 का जो है पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। नाम क्या क्या था, अभिजीत बनर्जी हो गया पहला नाम, दूसरा नाम है डुफ्लो और तीसरा नाम है क्रेमर। शॉर्टकट याद रखिए, शॉर्टकट याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बनर्जी याद रखिए, ठीक है, डुफ्लो याद रखिए,
परीक्षा के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, और क्रेमर भी याद रखिए। ये वो 3 लोग हैं दोस्तों जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो याद रखिए वैश्विक गरीबी का निवारण के लिए और इनके प्रायोगिक निवारण के लिए दोस्तों इन्होंने जो प्रयोग किया था, जो टेक्निक बताया था, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। बात आता है 2020 में किसे दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों 2 लोगों को दिया गया है। पहले व्यक्ति का नाम है पॉल आर मिलेग्राम। क्या नाम है? पॉल आर मिलेग्राम। और दूसरा है रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है, तो इसको भी आप आसान भाषा में निकालिए, रॉबर्ट वी विल्सन और क्या याद रखेंगे? पॉल आर मिलेग्राम। तो ऐसे याद रखिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी माने धन, मानते हैं कि नहीं? अर्थशास्त्र माने इकोनॉमी, इकोनॉमी माने धन। अब भारत में सबसे ज्यादा अगर धन किसी ने लूटा है, किसने लूटा है? देखिए आपके मुंह से निकल रहा है, अंग्रेजों ने लूटा है। और कब लूटा दोस्तों? तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तभी से अंग्रेजों का जो है यहां पर वर्चस्व स्थापित होता है। भाई कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ 1757 में जो लड़ाई लड़ी गई प्लासी का युद्ध, उसी के बाद से अंग्रेजों का वर्चस्व यहां पर स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने वास्तविक नियंत्रण करना शुरू किया। तो याद रखिए वहां पर कौन था? वहां पे था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो उस रॉबर्ट से पकड़िएगा, रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट विल्सन। और उसने क्या किया? जीत लिया, यानी सब कुछ उनको मिल गया, धन मिलना शुरू हो गया। उन्होंने एक ऐसा कुआं खोज लिया। तो याद रखेगा मिलेग्राम यानी मिल गया। पॉल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है, याद रखेगा। क्यों दिया गया? तो याद रखे दोस्तों, इन्होंने एक नई ऑक्शन थ्योरी को जन्म दिया। ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन माने होता नीलामी। ऑक्शन माने क्या होता है? नीलामी। तो नीलामी में सुधार के लिए और नीलामी में नए नए तरीकों को खोजने के लिए एक नई थ्योरी बनाई इन दोनों लोगों ने मिलकर के कि कैसे ऑक्शन करेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल आर मिलेग्राम को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 का। याद रखेंगे कि नहीं? एक एक बातों को लिख लीजिए, पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। ध्यान रखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। मैं बार बार कहता हूं आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप खाली पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, आगे देखिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। 3 और पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। 3 आप पहले ही पढ़ चुके हो। अरे शांति का पढ़ ही चुके, उसके बाद आपने साहित्य का पढ़ा, उसके बाद आपने अर्थशास्त्र का पढ़ लिया। 3 हो गया, चौथा पढ़ने जा रहे हैं। लिख रहा भौतिक विज्ञान। पिछले साल दोस्तों जेम्स पीबल्स को, मिशेल मेयर को और डीडियर क्वेलोज को, ये 3 लोगों को दोस्तों भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिसमें से जेम्स पीबल्स अमेरिका के रहने वाले थे, मेयर मिशेल ये स्विट्जरलैंड के थे और डीडियर ये कहां के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो अभी याद रखना आपको कि इनको भौतिक विज्ञान का पुरस्कार दिया गया था 2019 में। अच्छा, मैंने कहा शॉर्टकट बनाइए, तो याद रखें दोस्तों जेम्स, कैसे बनाएंगे? जेम्स बनाइए, जेम्स मेयर, ठीक है, डीडियर, जेम्स मेयर डीडियर। ठीक है, जेम्स मेयर डीडियर, ऐसे एक शॉर्टकट बनाइए। एक लाइन में लिखे रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी। पूरा नाम आप पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए। जेम्स मेयर डीडियर। ठीक है, जेम्स मेयर मतलब एक ऐसा मेयर, शहर का एक मेयर है जो जेम्स मतलब जींस पहनता है, जेम्स मेयर डीडियर। ठीक है, ऐसे करके याद रखे। तो जेम्स कहां के हैं? अमेरिका के हैं। और मेयर कहां के? ये स्विट्जरलैंड के, स्वीट बढ़िया। ठीक है, और डीडियर ये आपका ब्रिटेन। किसके लिए दिया गया था? तो लिख रहा ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज और बाह्य ग्रहों की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वहीं इस बार दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोगों को, नाम क्या है? रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजेल और क्या हो गया? एंड्रिया गेज। ठीक है, तो याद रखेगा बहुत आसान इसको बनाना, पेन जेल गेज। देखिए पेन जेल, जेल पेन आपको पता है ना, जेल पेन या पेन जेल गेज। ठीक है, बस खाली यही याद रखिए, पेन जेल गेज। पेन मतलब पेनरोज, पेन मतलब पेनरोज, जेल मतलब क्या हो गया? गेन जेल, और गेज मतलब क्या हो गया? एंड्रिया गेज। ये पेन जेल गेल याद रखेगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पेन जेल गेज, पेन जेल गेज। ठीक है, किस लिए दिया गया? तो याद रखिए ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने प्रेडिक्ट किया, इसके लिए दिया गया। वहीं रेन और गेज ने गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पेन जेल गेज, पेन जेल गेज, पेन जेल गेज, ये आसान याद करिए। ठीक है, और यहां जेम्स मेयर डीडियर। ठीक है, ऐसे करके याद करते चलिए। रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 का, वो दिया गया था जॉन बी गुडेनेफ। जॉन बी गुडेनेफ को, स्टैनली विटिंगम को और अकीरा योशिनो को। अकीरा योशिनो का नाम कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये जापान से हैं। ठीक है, स्टैनली विटिंगम जो है ये आपके ब्रिटेन से हैं, वहां पे डीडियर थे ब्रिटेन से, और यहाँ जॉन बी गुडेनेफ जो है ये आपके यूएसए से, अमेरिका से। किस लिए दिया गया था दोस्तों? तो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया था 2019 का रसायन विज्ञान
विज्ञान का पुरस्कार इस बार किस लिए दिया गया है? तो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया। जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन विज्ञान का यह पुरस्कार दिया गया है दो लोगों को। ये दोनों महिलाएं हैं, इमैनुअल शार्पेंची और जेनिफर डाउडना। क्या नाम है? जेनिफर डाउडना। ये दोनों महिलाएं हैं, तो याद रखेगा इमैनुअल जेनिफर, इमैनुअल जेनिफर, ठीक है, इमैनुअल जेनिफर, ठीक है। एक है इमैनुअल मैक्रॉन, वो अलग हैं, वो याद रखेगा, ठीक है, वो आपके फ्रांस वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे याद रख, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है दोस्तों कि चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। अभी हम लोग क्विज करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा और मजा आएगा क्विज करने में। देखिए, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में बताएं तो विलियम जी जूनियर को दिया गया, रेडक्लिफ को दिया गया और सिमंजा को दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा, विलियम जी जूनियर, रेडक्लिफ और ग्रेग एल सिमंजा। तो आपको ऐसे पता होगा, रेडक्लिफ ने क्या किया था? भारत पाकिस्तान में सीमा रेखा का निर्धारण किया था, ठीक है। उसी तरह से सिमंजा का भी नाम सीमा से हो गया। और याद रखेंगे विलियम जी जूनियर, यहां को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जूनियर यानी भारत का एक जूनियर भारत पैदा हुआ, ठीक है। जूनियर भारत मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान को पाकिस्तान में दोला करिए, जूनियर बोलिए, ठीक है, जूनियर। आगे देखिए, ये हो गया आपका, ये अमेरिका से हैं, ये रेडक्लिफ और ब्रिटेन से हैं, और सिमंजा ये फिर आपके अमेरिका से। किसके लिए दिया गया था चिकित्सा विज्ञान का यह पुरस्कार 2019 में? तो लिख रहा है, मानव कोशिका किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है एवं ऑक्सीजन उपलब्धता के अनुकूल किस प्रकार होती है, उसके लिए ना पुरस्कार दिया गया था। इस बार किस लिए दिया गया? इस बार दोस्तों हेपेटाइटिस बीमारी का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस सी के वायरस के बारे में पता लगाया इन लोगों ने मिलकर के, उसके लिए बार दिया गया, ठीक है। तो देखिए लिख रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। किसे? हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस, ठीक है। तो मैंने इसका फार्मूला बनाया, अल्टर माइकल राइस। क्या बनाया? अल्टर माइकल राइस, ठीक है, अल्टर माइकल राइस, ठीक है। अल्टर माइकल राइस याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर से मैं चाहूंगा रिवाइज कर लिया जाए। इस बार वाला 2020 वाला खास ध्यान दीजिएगा। अल्टर माइकल राइस को चिकित्सा विज्ञान की खोज, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक तो आप ये लाइन याद रखेंगे। इसके पीछे दो महिलाओं को चुना गया, एक का नाम है इमैनुअल, दूसरे का नाम है जेनिफर, ठीक है। इमैनुअल और जेनिफर को जीनोम एडिटिंग के लिए चुना गया, केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद फिजिक्स का जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी या रिलेटिविटी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसके लिए दिया गया। तीन लोगों को क्या बताया था? पेन जेल गेज, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार दिया गया वो दो लोगों को दिया गया, पाल आर मिलेग्राम और रॉबर्ट को। मैंने आपको प्लासी के युद्ध की कहानी बताई, याद रखेगा, ऑक्सन थ्योरी के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया। लुइस ग्लिक जो अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। लुइस ग्लिक को ये काव्यात्मक आवाज के लिए, लुइस ग्लिक जो है महिला है, याद रखेगा। और दूसरा शांति का नोबेल पुरस्कार ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, तो इसको भी याद रखेगा। बस इससे ज्यादा तो कुछ थी नहीं, ठीक है। 6 लाइन में आपकी बात खत्म हो गई दोस्तों। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात तो तब होगी जब आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ और आपको बताना कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए फटाफट, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए खास हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि की थी। 2020 वाले नोबेल शांति पुरस्कार पर आप ध्यान दीजिए। कह रहा है यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड अच्छा शांति का बोल रहा है, शांति का नोबेल पुरस्कार। चलो, शांति का नोबेल पुरस्कार उसने बोल दिया और आपको बिना कुछ पढ़े इसके बारे में लिखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं शांति का नोबेल पुरस्कार जो 2020 का दिया गया, ये किसे दिया गया दोस्तों? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना इटली में हुई है, इटली की राजधानी रोम में हुआ है और दिसंबर 1961 में इसको स्थापित किया गया था। ये कोविड-19 महामारी के समय में जो गरीबी भूखमरी से जूझते हुए लोग थे उनको खाना मुहैया कराया था, इसके लिए पुरस्कार दिया गया। अगर मैं 2019 के शांति पुरस्कार की बात करूं तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री को दिया गया था। इथियोपिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम था अबी अली अहमद। क्या नाम था? अबी अली अहमद, ठीक है। तो याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सीमा विवाद इन्होंने सुलझाया था किस देश के साथ? इरिट्रिया के साथ जो सीमा विवाद चल रहा था उसके लिए दिया गया। चैप्टर क्लोज। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, कह रहा तो पहला लाइन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा।
दूसरा लिख रहा है कि WFP की स्थापना दिसंबर 1961 में हुआ था। सही है, क्या हो जाएगा यहां पर 1 और 2 दोनों सही है। बोलो समझ में आया? तो यार क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए, तब लगेगा कि यार तैयारी बेहतर हो रही है। अब आप कहोगे नितिन सर आपको कहां से पता चलता है? यार मैं भी मेहनत करता हूं, मैं कहीं अलग से थोड़े आया हूं, एलियन थोड़े हूं, मैं भी मेहनत करता हूं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी चीजें सीखनी पड़ती है, आप भी सीखो। ये करंट अफेयर की चीजें हैं, ये सबको सीखना पड़ता है, हमें आपको दोनों को। करा कवित्री लुईस ग्लिक, ठीक है। अच्छा इन्हीं की, अब देखिए जैसे लुईस ग्लिक का नाम आया आपके दिमाग में तुरंत सारी बातें आ जानी चाहिए, ठीक है। लुईस ग्लिक को दोस्तों क्या दिया गया है? 2020 का, याद रखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल इनको दिया गया। क्यों दिया गया है? इनके काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है। किसके लिए? इनके काव्यात्मक आवाज के लिए। इनकी शैली आवाज की गजब की है, काव्यात्मक, ठीक है, काव्यात्मक आवाज के लिए इनको दिया गया। ये आप तथ्य याद रखिए, तथ्यों को याद रखेंगे तो मजा आएगा को पढ़ने में। करा इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस देश की मूल निवासी हैं? तो लुईस ग्लिक दोस्तों, ये मैंने पढ़ा है आपको, यूएसए यानी अमेरिका की मुख्य निवासी है। तो यहां क्या हो जाएगा? ये आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया ना? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। फटाफट लिख रहा है साहित्य का गजब का क्वेश्चन। अब बताओ, जानबूझकर दोस्तों इस बार क्वेश्चन बनाए गए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए गए, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है साहित्य का नोबेल। देखिए लुईस ग्लिक की बात करूं तो इनको 2020 वाला नोबेल पुरस्कार दिया गया। पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, हैंड माने हाथ, और इनको नोबेल दिया गया था 2019 वाला। तो ये क्या हो जाएगा? इनका नाम आ जाएगा 2019 में। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भारत के व्यक्ति थे और सबसे पहले 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार यहां पे आ जाएगा। वीएस नायपाल, ये भी भारतीय व्यक्ति हैं, इनको 2001 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो यहां क्या बन गया? ए का हो जाएगा बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। बी डी सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी डी सी ए मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही उत्तर है। बोलो समझ में आया? क्या समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करण निम्न में से किसे साल 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? किस साल का दोस्तों? पूछ रहा 2020 का। तो 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब 2020 वाले मैंने आपको प्लासी के लड़ाई की कहानी सुनाई। किसका? मैंने प्लासी का युद्ध बताया आपको, जो 1757 में हुआ था। इस 1757 का युद्ध लड़ा था किसने? याद रखेगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसी रॉबर्ट से मैंने बोला था कि रॉबर्ट याद रखेगा, ठीक है। एक तो आपको रॉबर्ट का नाम याद रखना है और दूसरा नाम यहां पे क्या याद रखना है? मिलेग्राम, ठीक है। मिलेग्राम मतलब सब कुछ मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। तो अगर आप इतनी बातें याद रखते हो तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां देखिए दिया है क्या? पॉल आर मिलेग्राम, रॉबर्ट विल्सन। यहां पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, मतलब उपरोक्त दोनों क्या है? ये राइट आंसर है। बोलो समझ में आया? यार बोला करो मेरे साथ, कमेंट करो ना, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, तब लगेगा कि नहीं आपको चीजें आ रही हैं। साल 2020 के भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से कौन सही नहीं है? देखो गजब का काम बोल दिया, जो नहीं है वो बताना है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों 2020 में भौतिक की बात कर रहा है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की बात करूं तो किसको नोबेल दिया गया था? तो दोस्तों यहां पे देखिए लिख रहा है डिडियर क्वेलोज को, रेनहार्ड गेंजेल को। अच्छा अब देखिए यहां पर स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बताइए? मैंने बताया था पेन, जेल और गेज। पेन, जेल, गेज, इन तीन को दिया गया था। तो पेन, जेल, गेज को अलग कर दीजिए। इनको तो मिला था, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है किसको नहीं मिला था, आपसे पूछा है किसको नहीं मिला था। देखिए रेनहार्ड गेंजेल, ठीक है। तो यहां पर देखिए पेन, जेल हो गया, यहां पर गेज होगा, यहां पर पेन होगा। पेन, जेल, गेज मतलब बी सी डी तो है, कौन सा नहीं है? तो याद रखेगा डिडियर क्वेलोज नहीं है। डिडियर क्वेलोज दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखे डिडियर क्वेलोज यहां से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको 2019 का मिला था। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बस इतनी सी बात तो बोल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आगे देखिए, किस खोज के लिए साल 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया कि अल्टर माइकल राइस, ठीक है। अल्टर माइकल राइस, ये तीन लोगों को पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इनको क्या दिया गया था दोस्तों? ये 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा, ठीक है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। पेन आज मैं कुछ अलग ले लिया हूं लगता है,
हाँ अब सही आएगा थोड़ा, ठीक है। इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो इस बार वाला जो दिया गया था, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया है, इसके लिए दिया गया था। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किया है, याद रखेंगे, इसके लिए दिया गया था। तो यहां ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जीनोम को एडिटिंग करने की विधि खोजने के लिए कितनी महिला वैज्ञानिकों को साल 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, जल्दी से बताइए। जीनोम एडिटिंग की बात कर रहा है, जीनोम एडिटिंग। नाम मैंने बताया था दोस्तों, दो नाम था, एक नाम था इमैनुअल, याद रखिए, इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल, और दूसरा नाम था जेनिफर। क्या नाम था? जेनिफर, ठीक है, जेनिफर। ये दो महिलाएं थी, ये दो महिलाएं थी जिनको जीनोम एडिटिंग के लिए चुना गया। और किस लिए? तो याद रखिए 2020 का रसायन विज्ञान का पुरस्कार था। किसका? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, का नोबेल, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर कितनी हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका दो महिलाएं यहां पर आ जाएंगी। इमैनुअल, मेरे को तो देखिए शॉर्टकट ही पता है, मेरे को आप पूरा नाम पूछेंगे, इमैनुअल शार्पेंची ऐसे करके कुछ नाम था, और जेनिफर, तो मुझे ऐसे ही पता है, ठीक है। मैंने तो शॉर्टकट बना के याद किया, और मैं चाहता हूं आप भी इसी तरह से याद करिए, क्योंकि मुद्दा है दोस्तों सही याद कराना, ठीक है। तो याद रखेगा, दो हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। करण नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन हो बताइए। करा प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से पुरस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। स्वीडन जो देश है उसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अगर मैं स्वीडन देश की बात करूं दोस्तों, ऐसे ऐसे स्वीडन देश है, इसके बगल में याद रखेगा ये देश क्या है? स्वीडन है। उसके बगल में दोस्तों एक देश है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। यहां से दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बगल में दोस्तों फिनलैंड देश है। कौन सा है? फिनलैंड देश है। कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा। यानी पहला वाला आपका सही होगा। दूसरा लिख रहा है, इस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार अल्टर माइकल राइस को दिया गया। यह भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तीसरा लिख रहा है, भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार पेन जेल गेज खोज कर लिख लीजिए, अपना सही हो जाएगा, यह भी सही हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 क्या है? सही है। बोलो अगर ऐसे पढ़ोगे तो भूलेगा क्या? ठीक है, अल्टर माइकल राइस को चिकित्सा का, पेन जेल गेज को किसको दिया गया है? भौतिक विज्ञान का। और इसके अलावा दो महिलाएं हैं, इमैनुअल और जेनिफर, इनको दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। हो गया, काम खत्म। क्या है का टेंशन लेते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि वर्ष 2020 में वितरित नोबेल अवार्ड के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बताइए। करा विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर, याद रखेंगे, इटली रोम में हेडक्वार्टर है। स्थापना हुआ था दिसंबर 1961 में। काम खत्म। करा इमैनुअल चार्पियर जेनिफर, इमैनुअल और जेनिफर को दिया गया रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। यह भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पेन जेल गेज को दिया गया है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, सही हो जाएगा। लुईस ग्लिक को चिकित्सा, नहीं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको नहीं दिया गया है, लुईस ग्लिक को दिया गया है। क्या बताइए जल्दी से? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसका दिया गया दोस्तों? इनको दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये अमेरिका की रहने वाली हैं। इनके काव्यात्मक आवाज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे इतनी बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? मजा आया होगा। मजा दोस्तों आ जाए ना, वीडियो को शेयर कर दो। आज दूसरा दिन है, कसम से दिल खुश कर दूंगा आपका। 30 के 30 दिन ऐसे आने वाला हूं, रोज एक नए टॉपिक के साथ। आगे देखो, करा चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? बाप रे बाप, एकदम हटा दिया क्वेश्चन को, लेवल से आउट कर दिया। लिख रहा है स्वीडिश अकादमी कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट, ध्यान दीजिएगा, कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां से आपको लगने वाला झटका, क्योंकि मैंने कर दिया क्वेश्चन अलग यहां से, ठीक है। अभी आप याद रखेगा, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया, ठीक है। वो एक पिस्टल उठाया, अपने दिमाग रखे, खुद से शूट कर लो अपने आप को। क्यों? आधा अधूरा पढ़ोगे तो यही काम होगा, ठीक है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे राइट आंसर, अच्छा बहुतों ने यहां पे उत्तर क्या किया होगा?
याद रखेगा बहुतों ने उत्तर क्या किया होगा, गलत किया होगा। गलत तो करोगे ही करोगे, ठीक है, सही करो सही करो, ठीक है, सही करो। यहां पे क्या हो जाएगा, कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों जल्दी से बता दिए शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, जल्दी बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, फटाक से बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार। सबका उत्तर गलत होने वाला है, जल्दी से बता दो मेरे भाई। शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बात तो स्वीडन से नहीं दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, इसे दिया जाता है स्वीडन के पड़ोसी देश नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की संसद जो है दोस्तों वो इसका चुनाव करती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नॉर्वे की संसद इसका चुनाव करती है। नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय टीम के द्वारा यह पुरस्कार घोषित किया जाता है, ठीक है, ओस्लो से बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। यह पुरस्कार दोस्तों प्रदान करता है 1968 में, सबसे लेट यही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यह दिया जाता है किसके द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। देखिए याद रखिएगा, कोरोलिस्का द्वारा ये चिकित्सा वाला हम लोग पढ़े थे ना, याद भी रखते चलिए, भूल ना जाइएगा। और रॉयल स्वीडिश दोस्तों ये आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बताइए। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों कुल 6 क्षेत्रों में। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, पहला क्षेत्र था आपका शांति का, ठीक है, शांति आप लिख लीजिए। दूसरा क्षेत्र है आपका साहित्य का, ठीक है। तीसरा क्षेत्र आप लिख लीजिए, किसका हो जाएगा, शांति हो गया, साहित्य हो गया। तीसरा अर्थशास्त्र लिख दीजिए अलग से, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। फिर आपका चौथा भौतिकी हो गया, भौतिक हो गया। विज्ञान अलग से लगा लीजिएगा। फिर आपका रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है। फिर आपका चिकित्सा विज्ञान हो गया, क्या हो गया, चिकित्सा विज्ञान। तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, याद रखेगा आपके 6 क्षेत्र आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, करा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुआ, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। मैंने कहा सबसे अंतिम में यही शुरू हुआ था 1968 में। कब, 1968 में स्टार्ट किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना, ठीक है। तो याद रखेगा 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक तथा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ठीक है, बताइए। तो ये भी सेम है, द रॉयल, ज्यादातर पुरस्कार ये प्रदान करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अर्थशास्त्र वगैरह सबका है, बस खाली चिकित्सा वाला याद रखेगा कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और जो आपका वो था शांति का नोबेल पुरस्कार, वो जो है नॉर्वे जो देश है उसकी संसद जो है वो 5 सदस्यीय कमेटी बनाती है, वो बांटती है उसकी राजधानी ओस्लो से। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी है और आपको मजा भी आया होगा। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, आप सभी को इंतजार होगा, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार होगा, ठीक है। तो आगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर याद रखेंगे तीसरा दिन हमारा शुरू होगा, और ये तीसरे दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, गवर्नमेंट रिपोर्ट के बारे में। अब आप कहेंगे सर इसमें किस तरह का रिपोर्ट पढ़ाया जाएगा, क्या ये जो हम लोग रैंक इंडेक्स पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, नहीं, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट थोड़ा सा हटके होगी। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग पढ़ा जाएगा दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बहुत डिटेल से, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में, फिर मैं आपको क्विज भी कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों कचरा मुक्त शहरों की जो रेटिंग लिस्ट आई है, कचरा मुक्त शहरों की, ठीक है, कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग लिस्ट जो है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। कुछ जरूरी नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस नीति आयोग के रिपोर्ट पर भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम सुना होगा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी टॉपिक है जो यहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। अगला एपिसोड बहुत ही मस्ती भरा है, और उसके बाद दोस्तों ऐसे करके रोज एक एक टॉपिक आपको कराए जाएंगे। पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल हेडेक फ्री रहिए, पीडीएफ आप डाउनलोड करते चलिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। मजा तो मैं तब मानूंगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे, और दिल लगा के शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टडी 91 पर चीजें बेहतर चल रही हैं और आगे एक अच्छा दिशा आपके लिए निर्धारित किया जा सकता है, तो दोस्तों अपना सहयोग दीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। बस इतना निवेदन आप सभी से, आपका चैनल है, आपके घर का चैनल है भाई, कहीं बाहर का नहीं है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।